बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत सारी अफवाहें वफाकी दारुल हुकूमत में गर्दिश कर रही थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। वो सारी की सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं और मामला कुछ और ही निकला है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा देखते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट और हुक्मरान इत्तेहाद क्या कर रहा है। और चूंकि आज आखिरी दिन था, 21 अरब रुपया जारी करना था, लेकिन 21 अरब रुपए जारी करने से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास होता है। हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमाती इत्तेहाद, उनके इजलास होते हैं, पार्लिमानी लीडर्स और दीगर तशरीफ लाते हैं और उस इजलास में ये फैसला होता है कि हम ये 21 अरब रुपए फंड्स का इजरा का जो मामला है ये नहीं दिए जाएंगे। पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास, उस इजलास में फैसला होता है कि हम ये फंड्स जारी नहीं करेंगे। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को जो हुक्म दिया था, जुमेरात के रोज 20 अप्रैल को, कि अब ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो ये फंड्स जो हैं वो जारी करेंगे। लेकिन तारीख दी थी आज की, यानी कि जो आज तारीख गुजर गई है, 26 तारीख तक का मोहलत थी, पहला वर्किंग डे। पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास, उसमें उन्होंने इनकार कर दिया, यानी फैसला वहां हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम वहां पे हो रहा है, पॉलिटिकल डिसीजन। और उसके बाद ये मामला जाता है काबीना में। काबीना जो है वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती और उसमें बहुत एहतियात बरती जाती है, क्योंकि काबीना का मैं फैसला आपको बता देता हूँ कि वो क्या किया उन्होंने। काबीना ने बड़े गौर खौज के बाद जो सरकारी प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए की फरहमी के हवाले से वफाकी वजारत खजाना की समरी को पार्लियामेंट को रेफर करने की मंजूरी दी गई। यानी वहां पे ना ही 3-4 का ये फैसला 3-4 का है, 2-3 का है, 4-5 का है, हम फैसले को नहीं मानते, तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। काबीना के इजलास में ऐसा कुछ नहीं था। काबीना के इजलास में सिर्फ ये आया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें आया है मामला और हम ये रेफर कर रहे हैं पार्लियामान को। अब पार्लियामान का इजलास होता है और वहां पे आज बाकायदा तौर पर इसको एक बिल की सूरत में या करारदाद की सूरत में इस तरह से नहीं लाया गया, क्योंकि पहले बाकायदा एक बिल की सूरत में लाया गया था, बिल रिजेक्ट हो गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट थी और सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन उठा था कि, और ये ऑर्डर का हिस्सा है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है उसका हिस्सा है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है या हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना करवा सके, तो इसका मतलब है उसको हाउस में अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा और वो हुकूमत भी खत्म, फाकी काबीना भी खत्म। ये भी एक काम किया गया है। फिर एक और आज काबीना के इजलास में बात की गई। काबीना ने एक मंजूरी दी कि आइंदा जो समरीज जाती हैं, जो समरियां जाती हैं मुख्तलिफ, और जिसमें ये भी समरी शामिल होगी 21 अरब रुपए वाली, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं लिखना या फेडरल कैबिनेट नहीं लिखना, ये फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल से ये आपको रेफर किया जा रहा है मामला, बल्कि वहां लिखना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये लिखना है, ताकि कल को गले का फंदा जो है वो किसी एक के खाते में न डाला जाए। बहरहाल ये हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई और ना ही वो मिनट्स में लेके आए। अगली बात जो हुई वो ये हुई कि फिर गया जी कौमी असम्बली के इजलास में। कौमी असम्बली ने ज़ाहिर है हस्ब मामूल वहाँ पे एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तकरीर की और एक डॉक्टर साहब ने तकरीर की और उसके बाद वो जो ग्रांट है वो रिजेक्ट कर दी गई, यानी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और फिर ये भी कहा गया कि ये पैसे जो पड़े हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह और मराहत और उसके लिए ये फंड्स रखे हुए हैं। ये भी एक क्या कहना चाहिए, घटिया हरकत की गई। बहरहाल ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया चैप्टर क्लोज। अब इत्तेहादियों ने एक और फैसला किया। इत्तेहादियों ने फैसला किया जी इमरान खान साहब कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला देना है जी, रिप्लाई देना है कि क्योंकि मोहलत मांगी गई थी, एक ही दिन इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर हमें मोहलत दी जाए, हम आपस में सलाह मशवरा करते हैं। तो इत्तेहादियों ने फिर एक और मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्ट को ये तो नहीं कहेंगे कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, लिहाजा मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उसका फिर रास्ता क्या निकाला गया? रास्ता ये निकाला गया कि इसको पार्लियामान के अंदर रखते हैं, लिहाजा पार्लियामान के अंदर ही ये फैसला किया जाएगा और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स मौजूद हैं। अलबत्ता जो अच्छा उनको वो सेनेटर्स उनको अराकीन कौमी असम्बली पीटीआई के नहीं मान रहे, जो रियाज एंड कंपनी यानी कि लोटा ग्रुप बैठा है उसको वो कहते हैं ये पीटीआई के नहीं है, तो सेनेट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा एक तरफ ये कहते हैं कि ये पार्लियामान फैसला करेगी, यानी कि पार्लियामानी पार्टी के अंदर ही रखा जाएगा मामला, उसी में इमरान पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये किया गया कि पीटीआई के
8 MNAs या 9 MNAs जिनको सिंध हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है, वो आए पार्लियामेंट में जाने के लिए, लेकिन उनके पार्लियामेंट में ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट के मेन दरवाजे को ताला लगा दिया गया, वहां पे पुलिस, रेंजर्स और एफसी खड़ी कर दी गई और उन 8 MNAs को अंदर जाने नहीं दिया गया। और ये स्पीकर साहब ने हुक्म सादिर फरमाया कि इनको अंदर नहीं आने देना। हालांकि एक अखलाकी रवायत है कि जो साबिक MNAs और साबिक सेनेटर्स हैं, साबिक अराकीन पार्लियामान, वो भी अंदर जा सकते हैं। वो सिर्फ हाल में नहीं जा सकते, पार्लियामेंट हाउस में जा सकते हैं। तो ये एक ज़रफ़ की बात है, लेकिन वो ज़रफ़ भी नहीं दिखाया गया, बल्कि उन MNAs को बाहर ही रोक दिया गया, मेन गेट पे रोक दिया गया, सड़क पे वो बैठ गए। तो ये भी एक हुआ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब तो सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे और सारे MNAs को ये बर्दाश्त कर लेंगे। वो तो 8 MNAs को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो पूरी की पूरी PTI को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। बहरहाल ये इत्तेहादियों का फैसला हुआ जी कि हमने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात तो करने हैं, लेकिन इनडायरेक्ट करेंगे, ताकि हमें वो एक फेस सेविंग भी रहे कि ना इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं कर रहे बल्कि पार्लियामेंट्री पार्टी से कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब बदस्तूर नाराज हैं, वो कहते हैं जी मैंने तो मुज़ाकरात नहीं करने, और क्योंकि या तो बताएं आइंदा इलेक्शन के नतीजे में मुझे क्या मिलेगा, और इस मुज़ाकरात का मतलब ये है कि हुकूमतें ख़त्म, कौमी असम्बली ख़त्म, सिंध ख़त्म, बलोचिस्तान ख़त्म और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरशिप भी ख़त्म। ये तो सारे का सारा घर को नुकसान है। तो नून लीग भी यही कहती है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन होगा, आप बाकी सब लोग वापस आ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें तो ये भी नहीं मिलना जो इस वक्त है। लिहाजा जब तक टाइम है हम मौजें करेंगे। तो नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब इकट्ठे हो गए और वो बदस्तूर अटके हुए हैं उसी जगह पे, और ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। तो बहरहाल जी ये हो गया, मुज़ाकरात नहीं करने जी, डेडलॉक, और मुज़ाकरात करने हैं तो इनडायरेक्ट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आगे मैं बता चुका हूँ, PTI MNAs को रोक लिया गया। आगे एक और काम किया गया, हालात कोई अच्छे नहीं है और ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो खुश नहीं है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, वो खुश नहीं है, क्योंकि ये तो सारा दिन इमरान खान साहब को फितना कहते हैं और PTI को एक जमात ही नहीं मानते, और मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये सियासत का अंसर ही नहीं है, ना PTI ना इमरान खान, इसलिए इनसे कोई बात ही नहीं करनी। जबकि कल DGISPR ने कहा कि आर्मी चीफ बड़े वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करें। ये उन्होंने बात कह दी। दूसरा, जब इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क का पूछा गया तो उन्होंने नहीं उसको तायद की। लिहाजा इस पर ये नाराज़ हैं हुक्मरान इत्तेहाद कि इन्होंने इमरान खान साहब को हमारे जैसा कह दिया, और उन्होंने कहा कि जैसे हम मुअज़्ज़ज़ हैं वैसे इमरान खान साहब मुअज़्ज़ज़ हैं, जैसे हमारी जमातें काबिल एहतराम हैं वैसे इमरान खान साहब की जमात काबिल एहतराम। तो लिहाजा इस पर भी कोई खुशी का इजहार नहीं किया गया। इत्तेहादियों ने इस पर भी ज़रा थोड़ा सा नाक मुँह चढ़ाया है। बहरहाल अब एक और काम हो रहा है, क्योंकि अब मामला है स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब और साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब, दोनों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है, और उन्होंने कहा है जी कि अब जो है निगरान हुकूमतें ये अपना आइनी कानूनी जवाज़ खो बैठी, और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं हुए, और ना ही इनका आगे इरादा है। लिहाजा इन हुकूमतों को करें फारिग, निगरान हुकूमतों को, और इसका बराह रास्त नज़्म वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद इसको कंट्रोल करे और रोज़मर्रा मामलात सूबाई उमूर चलाए। दूसरा ये कि इनको क्योंकि ये पैसे भी नहीं दे रहे, और वो पैसों का भी बंदोबस्त करवाया जाए, वो भी साथ अटैच कर दिया गया इलेक्शन के लिए। लिहाजा ये चीज़ें अब एक और लड़ाई जो है, तो क्योंकि ये जो समझ रहे हैं कि जनाब हम तो इलेक्शन ही करवाएंगे और इन्हीं सूबाई हुकूमतों को, निगरान हुकूमतों को खींचेंगे, तो उस पर भी एक क्वेश्चन कर दिया गया। अब वो पटिशन भी साथ ही होगी। फिर इत्तेहादियों ने यह भी फैसला किया, शहबाज शरीफ साहब ने इजहार ख्याल फरमाया कि हमारी 12-13 अगस्त को हमारी मुद्दत पूरी होगी पार्लियामान को, लिहाजा वो मुद्दत पूरी होने के बाद हम 90 दिन तक जा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 60 दिन तक, अगर मुद्दत पूरी की तो 60 दिन, अगर 2 दिन पहले इन्होंने असम्बली डिजॉल्व की, और ज़्यादा यही है कि आगे जाके यही करेंगे काम कि ये 2 दिन पहले असम्बली डिजॉल्व करेंगे। और 2 दिन पहले असम्बली क्यों डिजॉल्व करेंगे, अगर वहां तक गए तो मैं उसकी एक रीज़न अलग से है वो बता दूंगा। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी इलेक्शन होंगे फिर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके इलेक्शन होंगे, तो इसीलिए हम इलेक्शन उससे पहले नहीं करवाएंगे। यानी ये कहते हैं कि हम अभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अब आज कौन होगा जी, कल होगा सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
واپس آ چکے ہیں اور ان کی صبح انہوں نے آنا تھا. بینچ ان کا توڑ دیا گیا تھا, ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا, تمام کے تمام مقدمات کاز لسٹ کینسل کر دی گئی تھی کورٹ روم نمبر 1 میں. کورٹ روم نمبر 1 کا تو یہ تھا, چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب کے ساتھ جسٹس حسن اللہ صاحب تھے اور جسٹس منتخل صاحب تھے. یہ ہوا اور ان کی طبیعت خراب تھی, ٹمپریچر یہ بتایا گیا سرکاری طور پہ, اور اس کے بعد وہ کینسل کر دیا. بینچ 2 بھی ختم کر دیا گیا تھا, اس میں سردار طارق مسعود صاحب تھے, جسٹس سردار طارق مسعود. جسٹس قاضی فائز صاحب کسی بینچ میں نہیں ہے, وہ جوڈیشل ورک نہیں کر رہے. لہذا یہ تینوں جو سینئر موسٹ 2 چیف جسٹس صاحب اور دونوں سینئر موسٹ ججز نہیں اویلیبل تھے, تو اس سے بہت زیادہ کیا سرنیاں پیدا ہوئی اور شکوک و شبہات, اور ظاہر بازار افواہوں کا بازار وہ گرم ہوا. لیکن اس کے بعد جب بھی شام کا وقت جب ہوا تو کاز لسٹ جاری کر دی گئی اور وہ مقدمہ دوبارہ سے فکس کر دیا گیا, یعنی الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن کا معاملہ اور الیکشن ایک دن کروانے کا معاملہ پورے ملک میں, یہ کر دیا گیا دوبارہ سے ریسٹور. اور اب 11:30 بجے اس مقدمے کی ہوگی سماعت. چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اس مقدمے کی سماعت کریں گے. اور حکمران اتحاد سارے کے سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی نوٹس ہے, انہوں نے بھی آ کے بتانا ہے کہ کہاں تک معاملات پہنچے, کہاں تک مذاکرات ہوئے اور ایک ہی دن الیکشن کرنے کی کیا تجویز آپ لے کر آئے ہیں. یہ ساری چیزیں آج کورٹ روم نمبر 1 میں اٹھائی جائیں گی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ 21 ارب روپیہ اس بارے میں بھی رپورٹ سبمٹ کی جائے گی اور وہ پیسے نہیں جمع کروائے گئے, اور اگین قومی اسمبلی پارلیمان کو درمیان میں لایا گیا ہے اور انہی کے ذریعے انہی کے کندھے استعمال کیے جا رہے ہیں پارلیمان کے, کہ لہٰذا ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں جی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا آیا, وہ گپے شپے لگا رہے تھے اور اعظم نذیر طارڑ صاحب نے وزیر قانون وہ بول رہے تھے اور باقیوں نے اس پہ ڈیسک بجائے اور بات ختم ہو گئی. تو بہرحال جی یہ چیزیں ہیں اس وقت زیر بحث. آج کا دن اگین اہم, اتحادی اپنا فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں اور دوسری جانب سپریم کورٹ اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, آئین ہے اور صرف آئین ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ مذاکرات کس چیز کے, مذاکرات خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں آئین کے تحت 90 دن کے اندر. اگر وفاق کے باقی 2 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے کروانے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کروانے تو جب مدت پوری ہوگی پارلیمان کی اس وقت ہو جائیں گے. لہٰذا ہمارا تو سرکار ہے کہ آئین کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جائیں. تو یہ ان شارٹ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں جی, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب نگراں حکومتوں کو بھی خطرہ ہے, نگراں حکومتیں تو برقرار نہیں رہ سکیں گی اگر انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. یہ اب ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا کہ ہم نے الیکشن بھی نہیں کروانا اور یہ سلسلہ بھی آگے چلتا رہے گا. یہی انہی نگراں حکومتوں کو اگلے 3-4 مہینے, کیونکہ آج انہوں نے نومبر کا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نومبر تک یہ کھینچنے کا ارادہ ہے ان کا. صوبائی حکومتوں کو, پنجاب کو بھی اور خیبر پختونخوا کو, یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. لہٰذا آج کا دن اہم, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.